हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द टू फ्रेंड्स, यानी कि दो दोस्त। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस, एक बार, टू बेस्ट फ्रेंड वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। टू बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त, वर वॉकिंग वो चल रहे थे, थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से, थ्रू द डेजर्ट। डेजर्ट कहता है डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान या सेरा को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट के एक बार दो दोस्त यानी कि रेगिस्तान में चल रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, ड्यूरिंग का सेंस होता है के दौरान। तो सम पॉइंट ऑफ जर्नी, जर्नी कहते हैं सफ़र को। तो सफ़र के कुछ यानी कि पॉइंट के दौरान दे हैड एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस। तो उनके दरमियान क्या हुआ? बहस हुआ। एंड, और वन फ्रेंड, एक दोस्त ने स्लैप्ड, स्लैप की सेकंड फॉर्म है। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। स्लैप्ड, थप्पड़ मारा। द अदर वन यानी कि दूसरे को, ऑन द फेस, चेहरे पर। फेस कहते हैं चेहरे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्गूमेंट, यानी कि सफर के दौरान उनके दरमियान एक बहस हुई। एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन ऑन द फेस, और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को यानी कि चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। द वन यानी कि वो, हु गॉट स्लैप्ड, हु गॉट स्लैप्ड यानी कि जिसको थप्पड़ लगा था, वॉज हर्ट, तो वो दुखी था। हर्ट का मतलब होता है दुखी होना। तो वो क्या था? दुखी था। बट, लेकिन, डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने क्या नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा। एनीथिंग कुछ भी, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। द वन हु गॉट स्लैप वॉज हर्ट बट डिड नॉट से एनीथिंग, यानी कि वो जिसे थप्पड़ लगा था वो दुखी था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ही बेंट डाउन, बेंट डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो ही बेंट डाउन, वो नीचे झुका। एंड रोट इन द सैंड, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। राइट का मतलब होता है लिखना, यहाँ सेकंड फॉर्म है रोट। तो उसने लिखा इन द सैंड, सैंड कहते हैं रेत को। तो उसने रेत पर लिखा, टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरे अच्छे दोस्त ने स्लैप्ड मी, मुझे थप्पड़ मारा है। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। तो ही बेंट डाउन एंड रोट इन द सैंड, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी, वो नीचे झुका और उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे यानी कि अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस। दे केप्ट ऑन, कीप की सेकंड फॉर्म है। तो केप्ट, तो वो क्या हुए? दे केप्ट ऑन वॉकिंग, तो वो चलते रहे। अंटिल, तब तक। दे फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को यानी कि पाना या मिलना। तो दे फाउंड सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने पाया एन ओसिस। ओसिस कहते हैं रेगिस्तान के दरमियान जो यानी कि एक नदी नुमा होता है जहाँ पे पानी हो, उसे ओसिस कहते हैं। तो दे केप्ट ऑन वर्किंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस, यानी कि वो चलते रहे तब तक जब तक उन्होंने रेगिस्तान के दरमियान जो पानी है वो ना पाया हो। वेयर, जहाँ, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, यहाँ सेकंड फॉर्म है। जहाँ उन्होंने फैसला किया, टू टेक अ बाथ, टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना। जहाँ पे उन्होंने नहाने का फैसला किया। द वन यानी कि वो, हु हैड बीन स्लैप्ड, यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, हैड बीन। तो हैड बीन स्लैप्ड, जिसे थप्पड़ लगा था, यानी कि वो जिसे थप्पड़ मारा गया था, गॉट स्टक, तो वो स्टक का मतलब होता है फंसना। तो वो फंस गया इन द मायर, मायर का मतलब होता है कीचड़ या दलदल भी इसे बोलते हैं। तो वो दलदल में फंस गया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना। तो उसने डूबना शुरू कर दिया। बट, लेकिन,
वॉज सेव्ड, उसे बचा लिया गया। यहाँ पे भी पैसिव वॉइस है, जो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ देख ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो उसे बचा लिया गया बाई हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के द्वारा। तो दोबारा देखते हैं, द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन द मायर, यानी कि वो जिसको थप्पड़ मारा गया था वो कीचड़ में फंस गया या वो दलदल में फंस गया, एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, और उसने डूबना शुरू कर दिया, बट लेकिन वॉज सेव्ड बाई हिज फ्रेंड, लेकिन उसको दोस्त के द्वारा बचा लिया गया। आफ्टर ही रिकवर्ड, यानी कि आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो ही रिकवर्ड एंड रीगेन हिमसेल्फ, ही रिकवर्ड यानी कि वो, यानी कि रिकवर हो गया, बाहर निकल आया, एंड रीगेन हिमसेल्फ, और जब उसको होश आया, ही रोट ऑन अ स्टोन, राइट की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ही रोट, उसने लिखा, ऑन अ स्टोन, स्टोन कहते हैं पत्थर को, तो उसने पत्थर पर लिखा, टुडे, आज, माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, कि एक मेरे अच्छे दोस्त ने क्या किया है, सेव्ड, बचाया है, माई लाइफ, मेरी जिंदगी, कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी बचाई है। द फ्रेंड यानी कि दोस्त, हु हैड स्लैप, जिसने थप्पड़ मारा था, यानी कि जिसने थप्पड़, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। तो जिसने थप्पड़ मारा था एंड सेव्ड, और बचाई थी, हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जिसने बचाया था हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने अच्छे दोस्त को, आस्क्ड हिम, तो उसने पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, आई हर्ट यू यानी कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, यू रोड, तुमने लिखा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तुमने लिखा, इन द सैंड, रेत पर, एंड नाउ, और अब, यू राइट, तुम लिखते हो, ऑन अ स्टोन, यानी कि तुम लिख रहे हो ऑन अ स्टोन, पत्थर पर, वाई, क्यों, यानी कि उसने अपने दोस्त से कहा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़, यानी कि तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो तुमने उसको रेत पर लिखा, लेकिन जब, यानी कि मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने उसे पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों है। तो उस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यानी कि इस पिक्चर में, कि ये पत्थर पर वो लिख रहा है, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, यानी कि आज मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे, यानी कि बचा लिया है। पहले यानी कि उसने रेत पर लिखा था, सैंड पर, लेकिन वो अब स्टोन पर उसने लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी बचाई है। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, तो दूसरा जो दोस्त था उसने क्या किया, रिप्लाइड, जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, रिप्लाइड, तो मेरे यानी कि दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, व्हेन, जब, समवन हर्ट्स अस, जब कोई हमें क्या करता है, हर्ट्स यानी कि नुकसान पहुंचाता है, अस हमें, वी शुड, तो शुड का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, या चाहिए के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वी शुड राइट, तो हमें लिखना चाहिए, राइट इट डाउन यानी कि लिखना चाहिए, इन सैंड यानी कि रेत पर, यानी कि जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे रेत पर लिखना चाहिए। वेयर, जहां, विंड्स, हवाएं, किसकी, ओ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी की, तो माफी की जो हवाएं हैं, कैन इरेज इट अवे, इरेज अवे का मतलब होता है मिटा देना, तो वो उसे मिटा सके, यानी कि जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, दोबारा देख ले, when someone hurts us we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away, कि जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे हमें रेत पर लिखना चाहिए जहां माफी की हवाएं उसे मिटा सकें। बट लेकिन when, जब, someone does something good for us, when someone यानी कि जब कोई does करता है, something good यानी कि कुछ अच्छा करता है, for us हमारे लिए, we must engrave it ऑन स्टोन, वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए, मस्ट का सेंस तब जब हम किसी बात पर जोर देते हैं, तो हमें जरूर क्या करना चाहिए, इनग्रेव, इनग्रेव का मतलब होता है लिखना, यानी कि जब पत्थर पर लिखते हैं तो उसको कीलों से, यानी कि जब पत्थर पर लिखा जाता है तो उसे इनग्रेव कहते हैं, तो इनग्रेव करना चाहिए ऑन द स्टोन, पत्थर पर। वियर, जहां, नो वाइंड यानी कि कोई भी हवा, कैन एवर इरेज इट, तो उसे ना मिटा सके, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, विन, जब, विन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, यानी कि जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव इट ऑन स्टोन वेयर नो वाइंड कैन इरेज इट, कि हमें उसे पत्थर पर यानी कि नोक करना चाहिए कि उसे कोई भी हवा मिटा ना सके। जैसा कि आपने देखा कि ये इनग्रेव, इसे इनग्रेव बोलेंगे,
ये पत्थर पर जब जो इसने लिखा तो इसे इनग्रेव, यानी कि पत्थर पर जब आप लिखते हैं तो उसे इनग्रेव बोलते हैं। तो इसका जो मोरल है वो क्या है, वाइजली सेड रिमेंबर, यानी कि याद रखो, द गुड डीड्स, यानी कि अच्छे काम, डीड्स कहते हैं कामों को, तो अच्छे कामों को याद रखो, डन जो किए जाते हैं, बाय अदर फॉर यू, बाय अदर यानी कि दूसरों के द्वारा, फॉर यू तुम्हारे लिए, यानी कि अच्छे काम याद रखो जो तुम्हारे लिए किए जाते हैं, एंड फॉरगेट और भूल जाओ द बैड वन, यानी कि जो बुरे काम है उनको भूल जाओ, और अच्छे काम यानी कि जो मिसाल तौर पर जब आपके लिए कोई अच्छा करता है, मिसाल के तौर पर जब आपके लिए कोई अच्छा करता है, इसका ये मोरल है कि जब आपके लिए कोई अच्छा करता है तो उसको क्या करो, उसे हमेशा याद रखो, और जब कोई तुम्हारे लिए बुरा करता है तो उसे भूल जाओ। तो ये थी हमारी वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।